बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वेलकम करता हूँ हमारे तमाम मीडिया के दोस्तों को और मेरे साथ आए हुए ऑनरेबल मिनिस्टर लेबर सईद गनी साहब और मैं डिपार्टमेंट के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दीगर अफसरान। आज आपको जिस सब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ तकलीफ़ दी है वो है एक बर्निंग इशू जो आजकल हाईलाइट हुआ है। सखर हैदराबाद सखर M6 मोटरवे का जो एक स्कैम सामने आया है उसकी इब्तदाई तफ्तीश का मरला इनिशिएट हो चुका है और उस पर मुख्तलिफ़ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स तश्कील दी गई हैं और मुख्तलिफ़ टीम्स इस पे काम कर रही हैं। आज 24 को सेकंड पेशी है फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर मटियारी की। इस पे ज़रूरी इसलिए मैंने समझा पर्सनली कि आके इस बात पे बात की जाए, वो इसलिए कि ये एक तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है मटियारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला है, मेरे वालिद वहाँ के वाहिद MNA हैं, एक हाला सैदाबाद से मैं MPA हूँ और मेरे दूसरे चाचा वहाँ के MPA हैं। और बदकिस्मती से जिस तरीके से इस इशू को पॉलिटिसाइज़ किया गया और हमारी फैमिली को इसमें इम्प्लिकेट किया गया इनडायरेक्टली, नॉन रेगुलेटेड बॉडीज़ को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत माजरत के साथ, हमारे कोई पर्सनल किसी भी मीडिया चैनल के साथ कोई भी ज़ाती रंजिश नहीं है, पर एक दोस्ताना शिकायत है कि नॉन रेगुलेटेड बॉडी जो सोशल मीडिया है उनकी उड़ती खबरों पे हमें हमारे नाम जोड़े गए स्कैंडल के साथ। मैं ये वाज़े कर दूं कि लैंड जो है, लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस है या उसमें जो कॉम्पनसेशन की मद में जो रकम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 4 अरब 9 करोड़ रुपए रखा है सिंध बैंक में, उसका कोई भी लेजिस्लेचर या किसी भी सिंध गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर का या पार्लियामेंटेरियन का कोई कहीं से भी ताल्लुक़ नहीं है। मुख्तलिफ़ कमिटीज़ ऐसी फॉर्म हुई हैं हमारी, जैसे हमारे प्रोडक्शन बोनस की होती हैं या सोशल वेलफेयर कमिटीज़ होती हैं जिनमें MNAs MPs का इनपुट होता है। ये रकम होली सोली जो प्रोगेटिव होता है इसका वो डिप्टी कमिश्नर का होता है। इसमें जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होता है उसको अपॉइंट डिप्टी कमिश्नर करता है, उसकी एक नोट भेजा जाता है कमिश्नर हैदराबाद को या किसी भी डिवीज़न के कमिश्नर को और ये वहाँ से अपॉइंटमेंट होती है। इस ख़रीदारी की जो लेन देन है, अगर कोई ऐसा एविडेंस हो कि वहाँ की एक पॉलिटिकल फैमिली के तौर पे हमने किसी सेलर को या किसी बायर को हमने इन्फ्लुएंस किया हो, पर्सनली किसी को बुला के हमने सिफारिश की हो इस मैटर पे, तो हम उसके लिए तैयार हैं। अगर तफ्तीश अभी जारी है और आई एम श्योर कि ये एक लॉन्ग ओवरहॉल होगा इसका, ये चलती रहेगी। अगर इसमें डायरेक्ट कहीं पे भी ये एविडेंस इस्टेब्लिश हो जाता है कि मेरा बतौर मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू या हमारे फैमिली का या मेरी पार्टी का इसमें कोई भी लिंक है, तो फिर हम जवाबदेह हैं यकीनन। इसके अलावा इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है डिप्टी कमिश्नर का, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास नहीं होता, वो डायरेक्ट डील होता है SNGAD से और चीफ सेक्रेटरी और उस लेवल पे चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पे एक और बात ये करना चाहूँगा कि ये एक कौमी मंसूबा था और इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल करवाएंगे। इस मंसूबे तहत हमारे इलाके में खुशहाली आनी थी और इस मंसूबे से हम अगर कहीं पे भी बदयानती का सोचें भी तो ये मुमकिन ही नहीं है। मेरी फैमिली पाकिस्तान के क्रिएटर्स में से है, जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई है संसद असेंबली में, उसमें शामिल रहे हैं। जो कोई मुझे अपना तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे,
पर इशू इस तरीके से हाईलाइट किया गया कि ज़रूरी है कि 2 मिनट में इस पर बात करूं। जो मुख्तलिफ़ तहरीकें इस पाकिस्तान में चली हैं, 1 यूनिट से लेके MRD हो, ARD हो, शहीद बीबी की शहादत हो, वकला की तहरीक हो, हमने उस पर बढ़ चढ़ के काम किया है। और हमारे ज़िले और हमारे एरिया के लिए जितने हमने पर्सनल ज़मीनें हमारे ख़ानदान ने डोनेट की हैं, कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, रोड्स के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स के लिए, तो ये तफसील हम कभी आपको बताएंगे, हालांकि ज़रूरत नहीं है। अभी हालिया टाइम में जब ये फ्लड और रेन एमरजेंसी का आया, तो उसमें हमने बढ़ चढ़ के जितना हमारी गवर्नमेंट, हमारी NDMA ने काम किया होगा, उतना हमने पर्सनली फैमिली के इनपुट से, हमारे सरवरी जमात के प्लेटफॉर्म से हमने काम किया है। मैं यहाँ पे इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि आपके सवालात लूँ, फेस करूँ, मेरी लीडरशिप का जो ट्रस्ट है उस पर मैं पूरा उतरूँ। हमारे चेयरमैन बिलावल पाकिस्तान की उम्मीद हैं, और ये मंसूबा जब इसकी इंक्वायरी मुकम्मल हो के एक तरफ होगी, जब ये रिकवरी से हुकूमत कर लेगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट गवर्नमेंट तक हमारे वज़ीर आज़म होंगे बिलावल साहब, तो ये मंसूबा हम पूरा करवाएंगे M6 का, और इसके रोड्स मटियारी में भी बनेंगे। जहाँ तक इसका प्लान था वो मुकम्मल करवाएंगे। और एक उड़ती खबर चली कि शायद हम मुल्क छोड़ के चले गए, तो मैं आपके सामने हूँ। मेरे वालिद इस मुल्क में हैं, हमें यहाँ रहना है आपके साथ और यहीं पे सियासत करनी है। और ये जो हल्के फुल्के जो सोशल मीडिया के हद तक जो सियासी बौने हैं, जिनकी सियासत फेसबुक तक ही रहती है, वो वहीं रहेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुरखरू रहेगी। और इस कैंडल में से अगर कोई एक लिंक भी इस्टेब्लिश होता है सिंध गवर्नमेंट के पॉलिटिकल साइड के साथ, तो फिर हम जवाब देंगे। आपकी बहुत मेहरबानी, आपके सवाल हम लेंगे। देखिए, अगर हमारे पास मेंबर नेशनल असेंबली की सीट है या प्रोविंशियल असेंबली की 2 सीट्स हैं, तो ये हमने इलेक्शन के ज़रिए हासिल की हैं, जो पॉपुलर वोट है उसके ज़रिए हासिल की हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बुनियाद रखा गया था वो हाला में रखा गया था। ये आपको इस बात का पता है, हमारे सीनियर दोस्त भी बैठे हैं यहाँ पे। जो अपॉइंटमेंट होती है ऑफिसर्स की सिंध गवर्नमेंट की, वो कम्पिटिटिव बेसिस पे होती है। जो ऑफिसर इस पोजीशन पे था वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर था, और उसको जो रूटीन प्रोसेस होता है SNJD का, और उस तरीके से चीफ सेक्रेटरी ने उसको अपॉइंट किया। उसका जो पर्सनल इलविल था या उसकी जो मैल प्रैक्टिस थी, तो हम इतनी स्क्रूटनी तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता कि हम एक पर्सनल फेल को देख सकें। जो इनिशियल हमने इसको देखा फ्लड्स के दौरान और जगहों पे, तो ही वाज वर्किंग ओके, पर इतनी बड़ी चीज़ में ऐसे हाथ मारना और उसको देखना। और ये मैं आपको बताऊं कि इस चीज़ पे या इस मंसूबे पे एक मीटिंग नहीं कॉल की गई जिसमें हमें कॉन्फिडेंस में लिया गया हो या हमें एतमाद में लिया गया हो, ना इस अपॉइंटमेंट में। देखिए, हमारा होता है कि हम पॉलिटिकल बेसिस पे अपनी सियासत करें, एडमिनिस्ट्रेशन को हम हमेशा क्लियर रखते हैं इस बात में। तो मुशावरत की तो बात अलग है, मगर हमने हमेशा इंश्योर किया है कि कम्पिटिटिव प्रोसेस के ज़रिए, कैपेबिलिटीज़ के ज़रिए ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाए हमारे ज़िले में और मेरे डिपार्टमेंट में भी। अकरम एक मिनट, ये कैसे पहले कह रहे थे जी, ऐसा बयान ये इस खबर की मैं इसको एब्सोल्युटली मैं कंडेम करता हूँ। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट मखदूम जमीलुज़्ज़मान ने नहीं दिया, और कॉन्सिक्वेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारा ख़ानदान हमेशा से एक रहा है और एक ही रहेगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। हर मुश्किल वक्त में
पार्टी ने हमारा साथ दिया है और हम भी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। इसमें तावन या गैर तावन की बात निकलती नहीं है। इस प्रोसेस को हमने इंडिपेंडेंट रखा है, ट्रांसपेरेंट रखा है। इसकी जो JITs हैं जो एंटी करप्शन कर रही है या मुख्तलिफ इदारे कर रहे हैं, कोई हमने इन्फ्लुएंस नहीं रखा। अगर आप एक कोई रिकॉर्ड निकाल दें कि मेरी कोई बात हुई हो किसी भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के साथ या चेयरमैन एंटी करप्शन के साथ या किसी भी जो तफ्तीश करें उन अफसरान के साथ, तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। इस प्रोसेस को हम दूर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सच सामने आए और उस बुनियाद पे फैसला हो। एक मिनट हमीद कर लो। एक सेकंड सुमर साहब जी। हमीद ये बता दें कि क्योंकि सोशल मीडिया पर और जो मुख्तलिफ किस्म के रूमर्स बातें हो रही हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके किसी अकाउंट्स में कोई ट्रांजेक्शन भी हुई है, तो इस हवाले से भी आप कुछ कहेंगे कि ये फेक है, गलत है, क्या है? उसके अलावा इतनी बड़ी पोस्टिंग, आपके इलाके का बंदा DC, आपकी क्या इतलात है, वो किसका बंदा था और उसके साथ कौन मुलविस होगा? कोई थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों की मदद ही कर दें आप। मेरा पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली एक बैंक अकाउंट है, वो UBL में है। उसके मैं आपको नंबर दे देता हूँ और उस पर आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा के मैं भी आपको दे दूँगा। अगर एक भी ट्रांजैक्शन, तो क्या अगर एक ट्रांजैक्शन की खबर भी अगर ये निकले कि कोई ट्रांजैक्शन हुई हो, ये सवाल पहले तो इट्स बिलो माई डिग्निटी कि मैं ऐसे जवाब, पर आप सीनियर हमारे दोस्त हैं और मैं ज़रूर इस पर बात करना चाहूँगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं अपने बैंक अकाउंट जो एक ही है पूरी वर्ल्ड वाइड मेरा, वो आपको दूंगा और आप जाके उसकी स्टेटमेंट निकलवा के देख लें। दूसरी बात, आपका सवाल था कि इसमें मदद कीजिए। देखिए, इसका हमारा चीज़ों को माइक्रो मैनेज करना मिनिस्टर लेवल पे ये नहीं होता कि हम चीज़ों को माइक्रो मैनेज करें, डिप्टी कमिश्नर्स के इंटरव्यूज़ करें, फिर उनको पोस्टिंग दिलवाएं। हमारा होता है कि न्यूट्रल ऑफिसर्स आएँ, क्योंकि हमारी हर ज़िले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन होती है। हमारे सेनेटर्स भी होते हैं, रिज़र्व MNAs भी होते हैं, रिज़र्व MPs भी होते हैं। तो हमारा होता है कि न्यूट्रल ऑफिसर्स आएँ जो सबको केटर कर सकें। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारे सिंध चैप्टर में, उससे हम मुतमईन हैं और अच्छी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ये भी आपको मैं खबर दूं कि पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी आपको इस हवाले से। एक मिनट हफीज देखिए, मेरे लिए ये वजारत की कोई अहमियत नहीं है। मेरा वो ख़ानदान है जिसने पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप को ठुकराया है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। मेरे वालिद ने CM सिंध की पोस्ट को ठुकराया जब 2002 में या 2004 में ये हुई थी। इस वजारत की मेरे लिए कोई भी अहमियत नहीं है। सबसे ज़्यादा मेरे लिए अहमियत रखता है एज अ पार्टी वर्कर मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ और मेरे चेयरमैन बिलावल का ट्रस्ट मेरे पे। ये ज़िम्मेदारी उनने मुझे दी है, मेरे चीफ मिनिस्टर ने मुझे दी है। जिस वक्त उनको लगेगा कि ये बात सही नहीं है, अगर मुझे महसूस भी हुआ, अगर मुझे ये फ़ील भी हुआ कि वो मुरावत में और उसमें मुझे अगर बोल नहीं पा रहे, तो आई विल इमीडिएटली रिज़ाइन। और अगर ये एविडेंस इस्टेब्लिश होता है कभी भी कि इस स्कैंडल में अगर मैंने 1 रुपए की भी करप्शन की हो, तो मैं इस मिनिस्ट्री तो क्या, मैं सियासत को अलविदा कहूँगा। अकरम एक मिनट, अकरम अकरम आप ये यकीनन मेहनत है कि एक बैंक से बहुत बड़ी तादाद में रकम निकालना, ठीक है, ये एक बहुत मतलब 20-25 लाख भी किसी बैंक से निकाला तो वो भी आपको पूछ करेगा कि भी कैसे आप निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो, इतनी बड़ी रकम निकाला कैसे। दूसरी बात ये कि HNA ने रिक्वेस्ट की है, NHA ने रिक्वेस्ट की है कि इस केस को FIA और NAB के हवाले किया जाए ताकि प्रॉपर अंदाज में इसकी तहकीकात हो। क्या आप या सूबाई हुकूमत इस हवाले से इस रिक्वेस्ट को कबूल करने को तैयार है? देखिए, इस वक्त ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है सिंध चैप्टर में। ये केस रजिस्टर्ड है एंटी करप्शन सिंध में। जो हमारा लीगल प्रोसेस होगा उसको फॉलो करते हुए, जब ये अगर ज़रूरत पड़ती है कि FIA NAB में इस केस को टेकअप किया जाए, तो वो ज़रूर होना चाहिए। इसमें हमें कोई भी, हम किसी भी
हम चाह रहे हैं कि इस अमाउंट की रिकवरी हो, शफाफ तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, जो लोग इससे मुलविस हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और इतना बड़ा अमाउंट विथड्रॉ करना, इस पे मुख्तलिफ सवालात उठते हैं, जिसकी ये केस अभी सब जुडिस है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कहने से बेहतर ये कोर्ट जब इस पे फैसला दे तो आप तक पहुँचे, और जब ये केस क्लियर हो जाए तो हम एक और दफ़ा मिलें, और मैं चाहूँगा कि आगे जाके हम अपने पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में भी इस पे हम बात करें कि सोशल मीडिया को हमें रेगुलेट करना चाहिए। सिंध वाहिद सूबा होना चाहिए जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करे। सोशल मीडिया की जो मिसकंसेप्शंस और इन चीज़ों ने बहुत ज़िंदगी तबाह की हैं। लोगों को जो स्ट्रेस और एंजाइटी और जो फेक न्यूज़ ने वो की, हम इंशाल्लाह सिंध पहला सूबा होगा जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करेगा। स्कैंडल साम्हूं आयो आहे। जमील साहब काल इहा स्टेटमेंट ॾिनी आहे त हिन स्कैंडल जे पुठियां मज़बूत हथ आहिनि, उहो कहिड़ा मज़बूत हथ आहिनि ऐं उन एंट्रीज़ जो छा थींदो? सिंधी में हिकिड़ो तव्हांखे ॾियां थो, हिकिड़ो त ही 2.5 लख खां वधीक सस्पेक्टेड एंट्रीज़ हुयूं जेके असां अञा ताईं ब्लॉक टन ऐं उनखे कमिश्नर्स वेरीफाई करे अनब्लॉक कनि पिया। इन खां अलावा आउं तव्हांखे ॿुधायां त ही जेको डिपार्टमेंट आहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो, हीअ हाणे 5 साल हले पियो, मुकमल थिए पियो। मूंखे कहिड़ी ज़रूरत हुई त आउं अची पंहिंजे होम टाउन में फेडरल जे पैसनि मां ही कयां ख़ुदि बुध। जेको डिपार्टमेंट आहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो, ही कमु किथे ॿिए हंधि बि थी सघे, हुते कराची में बि करे सघियासीं, हिते हैदराबाद। पर हिकिड़ो स्कैंडल बि लैंड के हेॾां या होॾां इलीगैलिटी जो मुंहिंजे हवाले सां तव्हांखे कोन मिलंदो, न को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हवाले सां मिलंदो। ही इंतिहाई बेबुनियाद केस आहे। हा, जेके हिन में अंदरि आहिनि उहे जवाबदेह आहिनि ऐं सिंध हुकूमत ही पैसा रिकवर करे वापस कराईंदी। देखिए एक मिनट और जरा सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि अशरफ मीरज़ादा है, अच्छा सवाल किया। उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करवा के रखी। अगर ऐसा कोई मामला नहीं था, आपकी कोई वहाँ पर जो है चीज़ नहीं की, तो उनको क्या ऐसी परेशानी हो गई कि उन्होंने फौरी तौर पर बेल बिफोर अरेस्ट करवाई? पहले तो मुझे बताएं कि ये आप जो उनको कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं उसका कोई नोटिफिकेशन या कोई ऐसी कोई दस्तावेज़ है कि वो हमारे ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर हैं या नहीं। पहले तो मैं ये सवाल पुटअप करूँगा। दूसरी बात, जब उनके दूसरे रुफ़का से हमारी बात हुई तो उन्हें ये बात बोली कि सोशल मीडिया के प्रेशर और जो उन पे ज़हनी दबाव था, तो उसको मद्देनज़र रखते इन्हें प्री अरेस्ट बेल या प्रोटेक्टिव बेल करवाई। बाकी इसको इस तरीके से बोलना कि वो कोऑर्डिनेटर मेरे हैं या मेरे वालिद के हैं, तो जो हमारे नोटिफाइड जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, हम उनके थ्रू काम करते हैं। इस तरीके से हाँ, इनसे हमारी वाबस्तगी हमारे दादा के ये स्टाफ मेंबर रहे हैं, और इस तरीके से तो कोऑर्डिनेटर मेरा पूरा हल्का मेरा कोऑर्डिनेटर है। वो सारे हमारे भाई हैं जो हमारे हल्के के हमारे फैमिली की तरह हैं। तो हम किसी को ये नहीं कहते कि हमारा स्टाफ मेंबर है या कुछ है। बाकी किसी के भी खिलाफ कोई भी अगर चीज़ इस्टेब्लिश होती है, अक्यूज़ अलग इस्टेब्लिश होती है, तो उसको सिंध गवर्नमेंट कड़ी सज़ा देगी। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ। बका साहब आपने अपनी बात में खुद जिक्र किया कि एनएचए का जो मंसूबा था, कौन सी अमीर का मंसूबा था, आपको उसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। आप वहाँ के सिटिंग मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, तो इसका मतलब कि खुद आप अपने फेलियर साबित कर रहे हैं कि आपके वहाँ पर कोई नहीं, या तो आपकी इन्फ्लुएंस नहीं था या आपके साथ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्टिविटी नहीं थी। दूसरा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट हो या नैब की रिपोर्ट हो, सबसे ज़्यादा करप्ट महकमा बताया जाता है और ऐसा रिपोर्ट भी होता है। तो उसके लिए आपने कुछ इकदाम ऐसे किए हैं जिसकी वजह से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में करप्शन ना हो? देखिए, ये तो एक फेडरल का एक कॉम्पोजिशन होती है कमेटीज़ की, मुख्तलिफ कमेटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं नेशनल असम्बली में। उनने ये प्रोविज़न रखी नहीं थी कि इस लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में या कॉम्पनसेशन के प्रोसेस में किसी पार्लियामेंटेरियन को रखा जाए, और ये ओवरऑल जहाँ से बेनेचे के रोड्स बने, आई बिलीव ये तरीक़ेकार होगा वहाँ पे। अगर वो रखते तो हम उनमें शरीक भी होते, अपने तजावीज़ भी देते, और
क्या पता ऐसा स्कैंडल भी सामने नहीं आता। दूसरी बात कि जितनी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इन 4.5 सालों में मैंने पर्सनली डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, जितनी हमने सख्त सज़ाएं दी हैं हमारे ऑफिसर्स को, और जैसे एक कभी सगीर ने भी यहाँ जिक्र किया, जो हमने 4 लाख एंट्रीज़ ब्लॉक की हैं हमारे सिंध में, तो ये एक तारीख़ी काम है जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने किया है। जो लैंड को हमने कंप्यूटराइज़ किया है, जो हमने ई स्टैंपिंग मुतारिफ़ करवाई है, जो ई रजिस्ट्रेशन हम मुतारिफ़ करवाने वाले हैं, तो ये सब कदम ट्रांसपेरेंसी की तरफ हैं। करप्शन पूरे मुल्क में कैंसर की तरह फैला हुआ है, और सिंध से इसकी इनिशिएशन होगी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड पूरे पाकिस्तान का शफाफ हो। जी शफकत एक मिनट शफकत जी देखें, किसी भी स्टेटमेंट जो ऑफिशियल स्टेटमेंट 161 हो या जब भी 164 होगी कोर्ट में, कहीं पे भी मेरा नाम या हमारे फैमिली का नाम या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी फ़र्द का नाम नहीं है। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम इनके खिलाफ़ लीगल एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। तो हमारी मुशावरत चल रही है, जिन्हें हमें डिफेम किया है और मेरी पार्टी को डिफेम किया है, हम 100% उनके खिलाफ़ लीगल एक्शन लेंगे। मेरा सवाल ये, आप इसी से रिलेटेड है कि आपकी यहाँ तक कि आपने खुर्दार खुशी भी आपकी की गई है बिल्कुल। सोशल मीडिया पे, आपके जो तस्वीर ये दूसरे, तो क्या आप डिफर्मेशन का हक रखते हैं कि आप डिफर्मेशन इनके खिलाफ करें? इसके अलावा इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल है, जो बारिशों के बाद सूरत हाल है, उसमें कितना आपने खर्चा किया और कितने जो है आपको लोन आपके पास आ रहा है, लोग फंड्स आपको मिल रहे हैं? जी आपका शुक्रिया। ये मुख्तलिफ हमारे दोस्तों ने भी ये बात शेयर करते रहे हैं मेरे साथ, और पर्सनलाइज होके मेरे साथ जो पिक्चर सर्कुलेट करवाई गई हैं, ये एक छोटी जहनीत की अक्कासी है, इंतहाई छोटी जहनीत की अक्कासी है। और जो लोग ये करते हैं उनकी पहुंच भी वहीं तक ही है। अल्लाह ने उनका जो मेंटल एक्यूमेंट है उसको वहीं तक, उससे बड़ा उनकी जो मेंटल ग्रोथ है वो स्टंटेड है, उससे बड़ा सोच ही नहीं सकते। इन चीज़ों से पर्सनली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये करके वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और आपको बताऊँ, ये जो चीज़ें इस तरीके के बिलो द बेल्ट कहते हैं या बोलते हैं, ये मुझ तक कोई भेजने की हिम्मत भी नहीं, पहुंचती भी नहीं है ये चीज़ें। पर हाँ, यकीनन दुनिया सुनती है तो वो कभी कभी इनडायरेक्टली इशारा दे देते हैं, तो मैं उनको भी बोलता हूँ कि छोड़ें, माफ़ करें, परे करें इनको। दे शुड गेट अ लाइफ ऑफ देयर ओन, अपनी ज़िंदगी, कोई अपने बच्चों को टाइम दे, वालिदैन को टाइम दे, कुछ और काम करें। पर यकीनन डेफेमेशन हुई है, और इस पे हम डेफेमेशन के ज़रूर हम केसेस फाइल करेंगे। वैसे एक सेकंड जी, बारिशों में जो हमारी फ़ंड्स आए थे उसमें हमारा सैदाबाद जो तालका है वो बहुत इफ़ेक्ट हुआ था, और फंड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। एक और नोट हमने मूव किया है सीएम साहब को कि जो मार्कफा प्रोजेक्ट है उसके डी वाटरिंग के लिए कुछ और पैसे रिलीज़ की जाएँ, तो वो भी सेक्रेटरी जीए के पास है, फिर फाइनेंस होकर वो मंजूर होगा। इसके अलावा जो भी फंड्स एग्जॉस्ट हुए हैं वो मेरे ख्याल से सही हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, एक बात तो जहन में रखें कि किसी भी हुकूमत के मातहत हज़ारों लोग काम करते हैं, हज़ारों। सिंध हुकूमत उस वक्त यकीनन ज़िम्मेदार होगी अगर ये चीज़ें हमारे सामने आ जाती और उस पर कोई कार्रवाई ना होती। जैसे ही चीज़ें अनर्थ हुई हैं, हुकूमत सिंध ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। और मैं आपको एक बात बता दूँ, शायद आप ना जानते हो, कि जो ऑफिसर तहकीकात कर रहा है मेरे डिपार्टमेंट से, डीजी लेबर है, बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी है और बड़ी अच्छी रेपुटेशन का अफसर है। और मैं यहाँ तक आपको कह सकता हूँ कि वो किसी के दबाव में भी नहीं आएगा, इस किस्म का वो ऑफिसर है। तो इससे आपको सिंध हुकूमत की नीयत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम अगर तहकीकात भी किसी अफसर से करवा रहे हैं तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको ज़रूर सामने रखा गया है। बाकी ऑफिसर जब तैनात होते हैं वहाँ अगर कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कर रहे हैं।
लेकिन इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त हुकूमत सिंध पर उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक हम उसके या प्रोटेक्ट करें उन DCs को या उनको बचाने की हम कोशिश करें। एक इख्तिदार इख्तिदार आप करें। बंधु साहब, एक ऐसे मौके पर जब इमरान खान साहब टाइम को कोई मौका जाने नहीं दे रहे थे, ये स्कैंडल जो है वो सामने आ गया, तो आपकी पार्टी करप ने आपसे कोई राब्ता किया है? बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने कोई आपको हुक्म एहकाम दिया है? क्या उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो क्या सोचते हैं? देखिए, हमारी पार्टी हम पे ट्रस्ट करती है। हमने ये तो एक स्कैंडल है जो क्लियर होकर सामने आ जाएगा, पर हमारा साथ बहुत मुख्तलिफ हालात में रहा है और जो हमारा ट्रस्ट का लेवल है, हम एक पार्टी के अलावा एक फ़ैमिली की तरह हैं। हमसे हर वक्त राब्ते में रहते हैं। यकीनन वो बिज़ी हैं, आजकल नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं हमारे मुल्क में। बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा भी हैं, तो उनके ऑन ऑफ बात होती रहती है और वो कराची हैं तो मैं उनसे टाइम लेके जाके उनसे मिलूँगा भी। और ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रस्ट लेवल इज़ इंटैक्ट। जब कोई ऐसी बात होगी तो वो सामने आ जाएगी यकीनन। जमाली हाणे तव्हां मतिलबु जेकर हिकिड़ी कमेटी ठही आहे ऐं सुठा ऑफिसर हुन में आहिनि ऐं तव्हां इहो त सम्झो त जेके DIG लेवल ते ऑफिसर पहुचनि था उन्हनि खे का ख़बर कोन हूंदी है। नहीं, मेरी ॻाल्हि ॿुधो, जो DG FIA लगते हैं वो भी अक्सर पुलिस ऑफिसर होते हैं। जो FIA की सीनियर पोजीशंस पे लोग बैठे होते हैं अक्सर पुलिस डिपार्टमेंट से आए हुए लोग होते हैं, तो उनकी कॉम्पिटेंसी होती है, वो ये कर सकते हैं। आप ये जब रिपोर्ट आ जाए उसके अंदर कोई फ्लॉज नजर आए फिर उस पर बात कीजिएगा। हेॾो वॾो वाक़ियो थियो नशो फिरोज़ वारो पे, उन खां पोइ हुकूमत खे का ॼाण न मिली ऐं उहे फरार थी विया नशो फिरोज़ मां। देखिए, बात ये है कि अगर एक वाक़या किसी जगह हुआ और किसी और इलाके का DC उसमें इसी तरह के वाक़े में मुलविस था, तो उसने ये महसूस किया होगा कि जी शायद ही मेरे सर पे भी आएगा, तो वो भाग गया। अब अगर हमें बता के भागता तो हम यकीनन उसको ना भागने देते, लेकिन बहरहाल उसको वापस लाएंगे पाकिस्तान इंशाअल्लाह। ठीक है, थैंक यू जी।